आज हम लोग फार्मूला का दूसरा क्लास करेंगे। दूसरा क्लास में देखिए हम चैप्टर वाइज चैप्टर लिखे हैं। यहाँ पर 3 है, मतलब क्या, एक में था क्या आयतन यानी कि आयत, दूसरा में था वर्ग, तीसरा में है समांतर चतुर्भुज, चौथा में है समलंब चतुर्भुज। बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है 2 इंटू आधार प्लस ऊंचाई। चौथा नंबर पर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। इंग्लिश में कहे तो 1/2 इंटू a प्लस बी इंटू एच। समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर होता है क्षेत्रफल गुने 2 बटे समांतर भुजाओं का योग। h बराबर होता है 2 इंटू ए बटे ए प्लस बी। नंबर है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में कुछ जानने वाला लॉजिक होता है भाइयों। देखिए जानने वाला बात क्या है, समचतुर्भुज का 2 विकर्ण होता है। आप किसी घर में एक आयताकार या वर्गाकार घर लीजिएगा ना, तो उसमें 2 विकर्ण पता चल जाएगा कौन कौन होता है। तो इसका नोट में है, पहला विकर्ण को D1 कहते हैं और दूसरा विकर्ण को D2 कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनखंड, यानी कि विकर्णों का गुणनखंड कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि 1/2 इंटू D1 इंटू D2। और समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुने भुजा, समचतुर्भुज की भुजा परिमाप बटे 4।